Hello everyone, welcome to my channel Kids Study. Today I will going to tell you something about how to learn English, how to start reading. बच्चों को इंग्लिश सिखाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इंग्लिश में रीडिंग करना, उन्हें कैसे सिखाना, ये सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी. आई विल टेल यू हाउ टू स्टार्ट रीडिंग. तो सबसे पहले बच्चों को रीडिंग, जब बच्चे KG1 KG2 में होते हैं तब उन्हें फोनिक्स सिखाया जाता है. फोनिक्स जैसे कि A says A, B says B, C says K, D says D. इस टाइप का सबसे पहले आप फोनिक्स सिखाइए. एंड आफ्टर दैट जब वो फोनिक्स सीख लेंगे उसके बाद उन्हें छोटे छोटे वर्ड्स दीजिए, 3 लेटर वर्ड्स, CBC वर्ड्स. देन आती है बारी CBC वर्ड्स की. और CBC वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस लेने के बाद उन्हें छोटे छोटे पैराग्राफ दीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस दीजिए वो रिलेटेड टू CBC वर्ड, small sentences, and try to read it. Small sentence. Okay. और उसके बाद जब वो सेंटेंस सीख लेंगे अच्छे से, सेंटेंस काफ़ी सारे वर्ड उनके याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, फिर उसके बाद बारी आती है साइट वर्ड्स की. हमें क्या पढ़ाना है उन्हें? साइट वर्ड्स. साइट वर्ड्स वो होते हैं जो जिनको आप प्रोनाउंसिएशन अलग होता है और जिन्हें बस देखते बराबर बच्चों को पढ़ना आना चाहिए. साइट वर्ड्स. उसके बाद बारी आती है बहुत सारे साइट वर्ड्स उन्हें पढ़ाने हैं. उन्हें करीबन 400 या फिर 500 साइट वर्ड्स उन्हें लर्न हो जाने चाहिए, पढ़ते आना चाहिए देखते बराबर. उसके बाद बारी आती है लर्न स्पेलिंग मेकिंग. उसके बाद बच्चों को अपने से स्पेलिंग बनाना भी आना चाहिए. कोई भी छोटे छोटे स्पेलिंग उन्हें दीजिए और ट्राई कीजिए कि वो खुद से स्पेलिंग लिखे, ना कि लर्न करके लिखे. अपने से स्पेलिंग लिखना आना चाहिए अपने से, क्योंकि कितना सारा स्पेलिंग वो याद करेंगे इतना तो पॉसिबल नहीं हर वर्ड का स्पेलिंग वो याद करे. इससे बेहतर होगा कि बच्चों को स्पेलिंग कैसे बनाना है वो सीख ले. उसके बाद आती है ये सारे चीज़ों की प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Then we have to take practice of all that content. प्रैक्टिस लेनी चाहिए. आफ्टर दैट रीड अ स्मॉल पैराग्राफ. और उसके बाद उन्हें छोटे छोटे पैराग्राफ दीजिए, 5 लाइन्स के या 10 लाइन्स के. इस तरीके से आप छोटे छोटे शुरुआत कर सकते हैं और हमें पैराग्राफ देना है. पैरा. ओके. जैसे कि आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं और जो भी बच्चों को साइट वर्ड्स नज़र आए, जो भी बच्चों को हार्ड वर्ड नज़र आए, तुरंत हमें कॉपी में लिखना है. जैसे इन अ डीप फॉरेस्ट बिसाइड अ टॉल माउंटेन. अब जैसे यहाँ बड़ा वर्ड है, माउंटेन इज़ अ बिग वर्ड, सो वी हैव टू ट्राई इट कट. बच्चों को छोटा छोटा करके इसे कट करके पढ़ना सिखाइए. माउंटेन. पहले बच्चे इतना पढ़ेंगे माउंट, एंड देन दे विल रीड 10. Then join it mountain. There is a sight word. There ऐसा वर्ड है जो देखते बराबर बच्चों को पढ़ते आना चाहिए, तो ये साइट वर्ड हो गया. Lived many animals. Among इसका मीनिंग बच्चों को सिखा दीजिए. उन्हीं में से एक था among. जो भी बच्चों को हार्ड वर्ड लगे तुरंत उसका मीनिंग आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में उन्हें समझा दीजिए. Among them was a deer and her 2 children. ओके. अब इसी के साथ साथ अगर बच्चों को ग्रामर भी पढ़ाते हो, children, here we can see the children is a big word, so we have to cut it. Child and ren becomes children. Children is a plural of child. Okay. Children, stay close to me. हियर वी कैन सी दैट. बच्चों को अगर आप इस तरीके से पिक्चर के थ्रू अगर आप रीडिंग करना सिखाओगे तो बच्चे जल्दी उसे कैप्चर करेंगे और जल्दी समझ पाएंगे. तो हमें जब भी शुरुआत करनी है बच्चों को रीडिंग कराने की, रीडिंग बच्चों को सिखाने की, हाउ टू रीड इंग्लिश, हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, तो पिक्चर के थ्रू आप सिखाइए. डायरेक्टली उन्हें कोई पैराग्राफ मत दीजिए, वो उन्हें हार्ड लगेगा. और अगर आप इस स्टोरी कंटेंट में दोगे तो वो इजीली कैप्चर करेंगे. देखिए, चिल्ड्रन स्टे क्लोज टू मी. यहाँ ये डियर बोल रही है, चिल्ड्रन मेरे पास रहो. One day the young ones wandered.
यहाँ ऑलरेडी बुक्स में दिया ही होता है। जो बोल्ड लेटर वर्ड होते हैं ये बच्चों के लिए न्यू होते हैं। वांडर्ड मीन्स भटकना। तो आप तुरंत ही बच्चों को उसे समझा दीजिए पढ़ाते पढ़ाते ही। अवे फ्रॉम द मिडो टूवर्ड्स द केव। मिडो, वी कैन सी मिडो। बच्चों को तुरंत उसका मीनिंग बता दीजिए। और जो हार्ड वर्ड होते हैं, जो जिनकी स्पेलिंग बनाने से नहीं बनती, जिनका स्पेलिंग कुछ अलग होता है, प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग होता है, उसका स्पेलिंग उन्हें याद करवा दीजिए। मीडो एक यहाँ लिखा हुआ है, देखो स्पेलिंग। अ फील्ड विथ ग्रास एंड फ्लावर। एक ऐसा जंगल जहाँ घास और फूल हो। इट वॉज टाइगर्स केव। वो बच्चों को बोल रही हैं। वन डे द यंग वांडर्ड अवे फ्रॉम द मिडो। वो जंगल से थोड़ा दूर चले जाते हैं। टूवर्ड्स द केव, ये देखो, ये केव के पास चले जाते हैं, गुफा के पास। स्टॉप चिल्ड्रन, डोंट गो इन। उनकी मम्मी उन्हें कह रही है, डियर मदर सेज दैट स्टॉप चिल्ड्रन, मत जाओ बच्चों। डोंट गो इन, अंदर मत जाओ, रुको बच्चों। उसके बाद आती है व्हाट इज इनसाइड दिस केव। बच्चे क्यूरियोसिटी से अंदर चले जाते हैं। लेट मी गो इन। वो बोलते हैं मम्मी मुझे जाने दो। एंड सी, मुझे जाने दो और देखने दो। इट वॉज टाइगर्स केव। वो हिरन उसे कह रही है, हिरन मदर, डियर मदर कह रही है, सेज दैट इट वॉज टाइगर्स केव। इस तरीके से बच्चों को शुरू में आप समझाइए, अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझाइए, अपनी मदर टंग में समझाइए, और बच्चे डेफिनेटली उसे समझेंगे और उन्हें इंटरेस्ट भी आएगा। वो बोल रही है ये टाइगर की केव है। वी आर लकी द टाइगर इज नॉट एट होम। हम बहुत लकी है क्योंकि टाइगर यहाँ नहीं है, इस गुफा में नहीं है। वी आर स्केयर्ड मम्मी। वो बोलती हैं उसके बाद, मम्मी हम स्केयर्ड हो गए। अब देखिए यहाँ स्केयर्ड ये न्यू वर्ड है। जैसे ही हमें न्यू वर्ड पता चलता है, हमें तुरंत बच्चों को समझाना है, कॉपी में लिखवा देना है इस तरीके से, और उसका मीनिंग भी उन्हें बताना है। वी वॉन्ट टू गो होम। वो बाद में बच्चे डर जाते, वी आर स्केयर्ड मम्मी, वी वॉन्ट टू गो होम। बच्चे डर जाते और बोलते कि मम्मी अब हमें घर जाना है। इस तरीके से अगर आप बच्चों के डेली प्रैक्टिस लोगे और उन्हें समझाते समझाते पढ़ाओगे तो बच्चे डेफिनेटली इंग्लिश सीख लेंगे और इंग्लिश रीडिंग भी सीख लेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।